और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो शाइस्ता परवीन है इसका पूरा वसूली नेटवर्क था। शाइस्ता ने 300 करोड़ रुपए की डील की थी। अब 300 करोड़ रुपए की जो डील हुई थी उसमें वसूली की जो रकम थी वो असाद कालिया इकट्ठा करने के लिए गया था। असाद कालिया इस पैसे को इकट्ठा करता, अलग अलग जगहों पर इकट्ठा करने के बाद इसको ठिकाने लगाया जाता। प्रयागराज, लखनऊ, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, ये वो जगह थी जहां से पैसा आता था अतीक अहमद का। इसके बाद ये जो पैसा आता था ये शाइस्ता तक जाता था। शाइस्ता इस पैसे को असाद कालिया को देती थी, वो इसे प्रॉपर्टी डीलिंग के कामों में लगाया करता था। असाद पैसे लेकर के इसके बाद शाइस्ता को दिया करता था। शाइस्ता महंगी जमीन खरीदती थी, इसके बाद उसमें प्लॉटिंग करवाती थी और प्लॉटिंग करवाने के बाद उसको और ऊंची ऊंची कीमतों पर बेच दिया करती थी। अब ये प्लॉटिंग का काम कौन करवाता था? असाद कालिया करवाता था। बाद में जो इसकी कीमत होती थी, ये उस वक्त जो जमीन की कीमत होती थी उससे कई गुना ज्यादा कीमतों पर बेच दिया जाता था। अवैध तरीके से ये कमाई की जाती थी। काली कमाई को ठिकाने लगाने का जिम्मा शाइस्ता ने दिया था असाद कालिया को। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो खोल करके आप सामने आ रहा है और बता रहा है कि इनकी मंशा क्या थी। और मंशा पर अब सवाल भी खड़े हो गए, तो मंशा पर एक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन अब ये एक्शन दूसरों पर भी होने जा रहा है। तो ये माफिया जो अपराध की दुनिया में परचम स्थापित करते थे, उत्तर प्रदेश में समझते थे कि हम ही हम हैं, लेकिन योगी आए तो इन सबके दम निकाल दिए। अब